हेलो मूवी लवर्स। तो एक नए रोमांटिक ड्रामा के साथ हम फिर से आ चुके हैं। तो आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्टिंग में हमें एक कार एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन लीड जैंग होता है जो कि कार से रेंग कर बाहर आ रहा होता है। तभी उस पर किसी से तीर का हमला हो जाता है। जैसे वो देखता है कि तीर किसने मारी, वहाँ पर हमारी फीमेल लीड आती है जिसका नाम होता है शीन। शीन एक क्यूट सी दिखने वाली एक क्वीन है। दरअसल यहाँ पर ये एक ट्राइब एरिया में रहती है। इन दोनों में फाइट होने लगती है। यहाँ पर शीन उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैन का फ्लैशबैक। उसमें हम देखते हैं जैन एक बड़ी सी कंपनी का मालिक है जो उसके साथ में उसकी शाया नाम की एक असिस्टेंट भी रहती है जो कि शायद उस पर एक बहुत क्रश है। लेकिन यहाँ पर जैन के दुश्मन होने की वजह से वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और साथ ही जैन एक अजीब तरह का आदमी है क्योंकि वो लव पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता और उसे लव बिल्कुल पसंद भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में किस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल दूसरी टीम के जो जितने भी लोग थे उन्होंने उस पर हमला करवा दिया था जिस वजह से उसकी डेथ कार एक्सीडेंट में होने वाली थी, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइब की क्वीन जो हमारी शीन होती है वो उसकी हार्ट बीट चेक करने लगती है और तभी यहाँ पर शीन भी जाग जाता है। वो कहता है कि ये क्या गंदी हरकत कर रही हो मेरे साथ। और यहाँ पर वो उठने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर आके कहाँ गया हूँ। उसे लगता है पहले ये किसी ट्राइब एरिया की शूटिंग चल रही है, शायद ये सब कुछ सेट का है, यानी ये सब नकली चल रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ की फीमेल एक्ट्रेस हो क्या? वो कहते हैं अरे ये बोल क्या रहा है। फिर वहाँ पर उस लड़की की आंटी आती है जिनका नाम मायो होता है। मायो जो आंटी है बहुत ही अलग ही तरह की है, शायद ये थोड़ी मॉडर्न भी है। और यहाँ पर मायो आंटी जो होती है उससे दुश्मन मारकर उस पर हमला करती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है शीन वो कह देती है नहीं ये हमारे ही घर का लगता है क्योंकि इसके भी हमारे जैसे हाथ पैर मुँह बस कपड़े अलग हैं। पर वो जैन जो होता है हंसते हुए कहता है कि शीन तुम्हारा क्या रोल है यहाँ पर सेट पर, क्या तुम साइकोपैथ का? और ये आंटी क्या करती है? तभी उससे वहाँ पर टांग दिया जाता है और वहाँ पर उसे एक पिंजरे में रख दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तुम अजीब ही तरह के आदमी हो और जब तक तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं आएगी हम तुम्हें ऐसे ही लटका कर रखेंगे। तो यहाँ पर उसे पता चलता है ये तो सच में ये कोई शूटिंग नहीं है, सच में ट्राइब का एरिया है और जहाँ पर ये ट्राइब क्वीन जो हमारी शीन ही है। और यहाँ पर शीन उस पर थोड़ी दया खा लेते हैं, बहुत ही दयालु स्वभाव की है ना, काइंड और स्वीट हार्टेड है और उसकी बात मानने भी लगती है। तभी यहाँ पर उसे एक प्लान सोचता है। वो झूठ बोलने लगता है कि मुझे पता है आप लोग कितने अच्छे और कई तारीफ उनकी करने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शीन जो होता है वो अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ पर आती है और यहाँ पर उसकी आंटी भी आती है। अब जो आंटी के साथ एक बच्ची होते हैं वो कहते हैं कि मम्मी मुझे ये चीज़ खानी है, यानी वो जैंग को खाने के लिए कहती है। तब आंटी कह देती है नहीं ये बिल्कुल जहरीला है, इसे मत खाना। और यहाँ पर ये सीन बहुत फनी भी होता है और यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है, ये मुझे खाने की बात कर रहे हैं, ये क्या सच में मुझे खा जाएंगे क्या? तभी यहाँ पर उसे पता चलता है ये एक थोड़ी अजीब ही तरह की एंशंट लैंग्वेज बोलते हैं जो कि एंशंट जापानीज लैंग्वेज है। और ये सुन के वो थोड़ा चौंक भी जाता है कि इतने पुराने लोग अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैंग की कंपनी के उसके असिस्टेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं जैंग को लेकर क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता जैंग है कहाँ पर। फिर हम देखते हैं जैंग जिस इलाके में फंसा हुआ है बहुत ही पूरा जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आंटी मायो जो होती है वो भी परेशान होती है कि किस तरह कोई आदमी यहाँ पर आ सकता है और वो बिलीव भी नहीं कर रही होती है कि इतने घने जंगल में ये जो जैंग है कैसे आ गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर जैंग जो होता है वो शीन यानी क्वीन को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो उस कार के बारे में बताता है लेकिन यहाँ पर कैसे वो लड़की समझ पाती क्योंकि वो तो ट्राइब एरिया में रहती है ना। वो किसी तरह उसे मॉन्स्टर का रूप लेकर समझाता है कि व्हाइट कलर का मॉन्स्टर जो कि जिसमें मैं निकल रहा था। और यहाँ पर वो लड़की उसे मॉन्स्टर मान लेती है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए चली जाती है। वो दिखाती है कि कैसी उसकी कार है और वहाँ पर कार के पास ले जाती है। वो हाथ में एक एरो रखती है ताकि जैसे कार उस पर हमला करे तो वो कार को चकमा देकर वहाँ से भाग सके क्योंकि उसे लग रहा था कार एक मॉन्स्टर है। यहाँ पर जैंग भी होता है, वो भी उस कार को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है जैसे कोई वो मॉन्स्टर हो और यहाँ पर वो लड़की भी बिलीव कर लेती है उस पर। जैंग मजाक करता है और कहता है कि ये कार शांत हो चुकी है, तुम इसे छू सकती हो, यानी वो ऐसे बिल्कुल उसे बिलीव करवाता जैसे कार कोई जिंदा मॉन्स्टर हो। और यहाँ पर लड़की भी उसे छूने में बहुत इंटरेस्ट दिखाती है और उसके साथ खेलने भी लगती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैंग जो होता है वो कार को मारने लगता है ताकि यहाँ पर उसको लड़की को लगे कि ये रियल में कोई मॉन्स्टर है, लेकिन गलती से वो उस लड़की को ही मार देता है जिस वजह से उसके सर पर लगने से वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जैंग सोच लेता है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, वैसे भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर जैसे वो वहाँ पर कंपास को चेक करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो देखता
देखता है उसे याद आता है वो जिस जगह पर मार रहा था वहाँ पर पेट्रोल लीक हो रहा था, जिस वजह से वहाँ पर कार में आग लग जाती है। अब उसे उस लड़की यानी उस क्वीन की फिक्र होने लगती है। वो शेन के बारे में सोचने लगता है और भाग कर उस जगह पर जाता है। और हम देखते हैं ट्राइब की एरिया अभी आग देखकर वहाँ पर लोग आ चुके हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब शेन जो होता है वो जल्दी से भागकर लड़के के पास जाता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वो उसे उठाता है और वहाँ से बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि जल्दी सब यहाँ से हटो क्योंकि कार में धमाका होने वाला है। और ये सब सीन के बाद बहुत ही इनकी अच्छी सी लव स्टोरी बनती है। खैर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि असिस्टेंट दोनों अभी भी परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते थे उसे अपने बॉस के बारे में। अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनकी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम देखते हैं कि जो जैन होता है उसकी आँख खुलते तो देखता है कि वो उस ट्राइब एरिया में फिर से आ चुका है और वो वहाँ पर बातें सुनने लगता है। वो देखता है आंटी मयो और शीन जो होती है वो बातें कर रही होती है। आंटी मयो कहती है कि पक्का इस जैंग ने ही कुछ किया होगा, उसने कार में आग लगाई होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो शीन होती है वो यहाँ पर जैंग के पास आती है और जैंग भी माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बचाने की कोशिश करी लेकिन उस मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया और अपनी तरफ से झूठी कहानी बताने लगता है। वो कहता है उस मॉन्स्टर ने मुंह खोला, उसके मुंह से आग निकलने लगी, तुमने देखा था ना वहाँ पर हर तरफ आग फैल गई थी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश करी लेकिन डंडा तुम्हारे सिर पर गलती से लग गया क्योंकि मैं उस मॉन्स्टर को मार रहा था। और यहाँ पर जो लड़की भोली भाली से उस पर यकीन भी कर लेती है। शिन कहती है मुझे तुम पर पूरा बिलीव है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और वो शायद उससे लव भी करने लगी थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आंटी मयो जो होते हैं वो शिन के जैंग के पास आती है और उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुमने ही उस कार में आग लगाई थी और यहाँ पर तुम हमारी क्वीन को मारना चाहते हो ना, मुझे तुम पर पूरा शक है, तुम मेरी निगरानी में ही रहोगे। और तब यहाँ पर आंटी के जाने के बाद जो जैंग होता है वो सोचने लगता है कि इसे कैसे पता कि उस कार को कार ही कहते हैं, उसने मॉन्स्टर क्यों नहीं कहा उस कार को। तो वो थोड़ा चौंक भी जाता है इस आंटी को इस बारे में कैसे पता। फिर जैंग को अपने फ़ोन के बारे में याद आता है। वो जल्दी से अपने उस कमरे में जाता है जहाँ से वो आया था। फिर उस कमरे में जाने के बाद वो देखता है उसका फ़ोन वहीं पर है। वो अपने बैग से फ़ोन निकालता है, फ़ोन को चार्ज में लगाता है और वहाँ पर अपने ईयरबड्स लगाकर गाने सुनने लगता है। फिर यहाँ पर हमारी जो साइन आती है वो वहाँ पर भागी भागी आती है। वो सोचती है ये क्या चीज़ लिया हुआ है। शिन भी वो गाने को सुनने लगते हैं, दोनों गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जैंग जो होता है यहाँ से भागने का इरादा करके उससे पूछ रहा होता है कि हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, कोई रास्ता है भी या नहीं। तब यहाँ पर जो सीन होती है वो सो गई होती है। गाना सुनते ही सुनते उसे बहुत ही इंटरेस्ट था इन चीज़ों में क्योंकि उसने आज तक ये मॉडर्न चीज़ें कभी देखी नहीं थी। फिर हम देखते हैं जैंग जो होता है उसे जल्दी से जाकर बेड पर लेटा देता है और वहाँ पर उसकी चीज़ें चेक करने लगता है। उसने शायद किसी खजाने के बारे में सुना था जो कि ट्राइब एरिया में होता है। वो उस चीज़ को शायद ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक लॉकर में देखता है, वहाँ पर एक पेपर को देखता है जिसपे मॉडर्न ड्रेस में आंटी मयो होती है। वो सोचता है कि इस आंटी के पास इतने मॉडर्न ड्रेस कैसे है। उसे थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या पता ये जानबूझकर यहाँ पर रह रही हो और कुछ तो इसका लफड़ा है। और वो इससे थोड़ा हैरान भी होता है। और रिसर्च करने के बाद वो एक छोटा सा डायमंड का हिस्सा देखता है। वो थोड़ा अलग ही तरह का डायमंड था और वो पैनिक भी हो जाता है क्योंकि ये जो डायमंड था ये बहुत ही रेयर है क्योंकि ये $300 मिलियन में पिछले ही साल बिका था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबह जो होती है वो लड़की साइन उससे पूछने लगता है तुम्हें इस डायमंड के बारे में कुछ पता है क्या। तब वो शीन बताते हैं कि दरअसल ये डायमंड मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था और इसे हम टूटा तारा कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। ये मॉम की आखिरी निशानी है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे जैंग जो सोचता है कि काश इन लोगों के पास और भी हो, वो पूछने लगता है क्या और भी लोगों के पास है या फिर ये किसी खान से निकलता है। फिर यहाँ पर जो शीन होते हैं वो कहती है मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। यहाँ पर जैंग जो होता है उसे अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है हम इससे तस्वीरें बना सकते हैं। वो फिर एक फील्ड वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ पर बहुत सी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। यहाँ पर शीन को बहुत मज़ा आ रहा होता है और वो यहाँ पर जो जैंग होता है वो पूछता है क्या तुम मुझे इस फ़ोन के बदले डायमंड दे सकती हो। तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दे सकती। फिर वो कुछ प्लान सोचने लगता है कि किस तरह मैं इस लड़की से वो डायमंड हासिल कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो शीन होती है उससे फ़ोन ले लेती है और कई सारी फ़ोटोज़ और गाने सुनने लगती है और ऐसे इंजॉय कर रही होती है। फिर वो उसकी और भी कई चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जैंग जो होता है उसे नूडल्स दिखाता है। इंस्टेंट नूडल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जैंग उसे बनाने का तरीका भी बताता है और बनाकर उसे खिलाने के लिए भी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रही होती है जो कि मॉडर्न तौर तरीके हैं और भी कई चीज़ें। फिर यहाँ पर उसे वो चॉपस्टिक से नूडल्स खाना सिखाता है और वो यहाँ पर जो सीन होती है वो उस नूडल्स को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी चीज़ टेस्ट करी थी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो शीन होती है उसके एक डायरी मिलती है। वो पूछती है डायरी क्या है, तभी यहाँ पर जैंग बताता है ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी। और वो एक बुक होती है जिसका टाइटल होता है माई लिटिल प्रिंस। स्टोरी बुक होने के बावजूद भी वो उसे बहुत प्यारी लगती थी। जैंग बताता है ये मेरी मॉम ने गिफ्ट करी है। शायद वो झूठ बोल रहा था और कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बदले अपना वो डायमंड दे सकती हो, क्योंकि दोनों की मॉम की फेवरेट चीज़ें हम आपस में बदल सकते हैं। और यहाँ पर वो लड़की इस बार भी मना कर देती है। फिर यहाँ पर जैंग उसे वो स्टोरी सुनाने लगता है और उसमें बहुत सी क्यूट क्यूट स्टोरी होती है जो कि दोनों को पसंद आती है, क्योंकि जैंग भी रात को इन स्टोरीज को सुना करता था। जैंग कहता है कि मैं तुमसे डायमंड किस तरह ले सकता हूँ। तभी यहाँ पर शीन कहते हैं तुम अगर मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी चीज़ें मेरी और मेरी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी और दोनों हम एक साथ खुश तरह रह सकते हैं। वो कहती है कि तुम मेरे किंग बन जाओ और हमारे कबीले को अच्छी तरह तुम संभाल भी पाओगे। यहाँ पर वो थोड़ी देर सोचता है और इस बारे में दूसरों से बातें करने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर वो किससे बात करता, वो मन ही मन में सोचता है और कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो शादी करनी है मेरे हिसाब से करनी है, यानी हमारे तौर तरीके से। फिर यहाँ पर वो पार्क को में मिलने का फैसला करते हैं, यानी उस फील्ड में, और साथ ही सितारे देख रहे होते हैं। यहाँ पर वो जैसे सितारे देख रहा होता है उसे इनवाइट किया था शाइन ने खुद, और फिर शाइन उसके ऊपर चढ़ने लगती है और उसके कपड़े भी उतारने लगती है। यहाँ पर वो सोचता है कि इसने तो मुझे तारे देखने के लिए बुलाया था और ये कर क्या रही है। वो जल्दी से यहाँ पर अपनी इज्जत बचाता हुआ भागने लगता है और दोनों कबीले में पहुँचते हैं। फिर यहाँ पर कबीले में आकर उसे पता चलता है यहाँ पर तारे देखने का मतलब है जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ अपने टाइम बिताते हैं, यानी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये सोचकर वो हंसने भी लगता है। यहाँ पर माजरा ही कुछ अलग है। फिर वो इस बात से हैरान होकर आंटी मयो से पूछता है कि आपको हमारे तौर तरीकों के बारे में पता है, शादी कैसे होती है और क्या। तभी यहाँ पर आंटी उसके बारे में बताने भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे जेल में डाल दिया जाता है, यानी उसी लॉकर में जो भी वो था। और यहाँ पर सीन जो होते हैं कहते हैं कि तुमने मेरे साथ तारे नहीं देखे, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। और यहाँ पर जो लड़का जैंग होता है वो कहता है अरे मुझे क्या पता था तारे देखना क्या होता, मैं तो नॉर्मली तारे जो आसमान में तारे वो देखने जा रहा था तुम्हारे साथ, तुम तो कुछ अलग ही चक्कर में थी। तब यहाँ पर वो एक दूसरे को समझ भी जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ही तौर तरीके से शादी करूँगी। यहाँ पर जैंग जो होता है वो कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ उस तरह से शादी करनी जैसे हम मॉडर्न इलाके में करते हैं, सारे रीति रिवाज और भी बहुत कुछ। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि कैसे किस तरह जो दोनों असिस्टेंट होते हैं उन दोनों को पता चल गया था कि जैंग की कार कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और वो अपना ड्रोन उस जगह पर भेज देते हैं। वो इस इलाके के पास आ गए थे, लेकिन उनका ड्रोन ख़राब होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैंग जो होता है उसको एकदम से खून की बाल्टी से शीन नहला देती है और कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का तौर तरीका है, यहाँ पर हम इस तरह से शादी कर सकते हैं। इस बात से यहाँ पर जैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारे तौर तरीके, और उस पर गुस्सा भी करने लगता है। फिर यहाँ पर वो लड़की उसे उल्टा लटका देती है क्योंकि उसे भी अब की बार गुस्सा आ गया था, और वो उससे सॉरी मांगने के लिए कहती है। और यहाँ पर जैंग जो होता है उससे सॉरी भी मांग लेता है। फिर हम देखते हैं जैंग को एक पीस ड्रोन का मिला है। वो समझ जाते हैं यहाँ पर ज़रूर उसके कोई फैमिली मेम्बर या कोई तो आया था। फिर उसे याद आता है उस कंपनी के बारे में जिसकी डील अभी बाकी है। 15 दिन बाद एक डील है जो कि उसे पूरी करनी थी, और आज 12 दिन हो चुके हैं। वो 12 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है और वो इस बात से डर भी जाता है। उसका इरादा था कैसे भी ना करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कंपनी का $13 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। और उसे इसी वजह से उसके असिस्टेंट उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि उस कंपनी का नुकसान ना हो। और यहाँ पर ये इनके बीच बातें भी सुनते हैं। जो असिस्टेंट जो होते हैं वो इस बात से नकार रहे थे कि अभी भी जो हमारे जो कंपनी के ओनर है यहीं पर है, वो थोड़ी छुट्टियों के लिए गए हैं, इसलिए कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिन जो होती है वो उस फोन को चला रही होती है और वहाँ पर बहुत सी इंटरेस्टिंग गेम भी खेल रही होती है। और यहाँ पर जैंग जो होता है उससे बहला फुसला कर कबीले की बहुत सी इंफॉर्मेशन लेने लगता है, और वो दोनों एक बार फिर से करीब आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जैंग फिर से वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है ना तो नेक्स्ट डे हम किंग बन जाते हैं ना, हम बस हमारे रीति रिवाज ही फॉलो करेंगे और फिर किंग बन जाऊंगा मैं तुम्हारा, और तुम मुझे अपनी वे चीज़ें दे देना जो कि मैं चाहता हूँ, मैं भी अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें तुमको दे दूंगा जो तुम चाहती हो। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।